हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। मैं संजय गुप्ता आप सभी मित्रों का, साथियों का, बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि जैसा कि थंबनेल देख के आप और एकदम अच्छे समझ ही गए होंगे। सीएचएस एंट्रेंस जो है एग्ज़ाम की जो तैयारी हम करवा रहे हैं और यहाँ पर पॉलिटी का सेशन लेके आए हैं। क्लास 9th और 11th दोनों बच्चों के लिए ज़रूरी है और हम पॉलिटी का सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हम एकदम कॉन्सेप्ट के साथ जो है आगे बढ़ेंगे। कल लास्ट वीडियो जो है हमने कल के वीडियो में देखा था, यहाँ पर हमने संवैधानिक विकास के बारे में बताया था कि वह 2 पार्ट में बटा है। संवैधानिक विकास हमारा 2 पार्ट में बट गया है। एक तो हमारा क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है संविधान बना था हमारा, ठीक है। तो आज हम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो हमारे हमारे यहाँ कुछ नियम कानून बने, उन कानून के बारे में एक सरसरी निगाह से केवल हम क्विक रिवीजन करेंगे। केवल हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि समय कम है और समय कम में बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, तो आज हम जो कल का जो हमारा टॉपिक था, कल हमने जो पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो चीज़ों को हमने देखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से नियम, जो कौन कौन से कानून बने, उन नियम कानून के बारे में थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1600 का राजलेख देखते हैं, जिसको चार्टर बोला जाता है, चार्टर कंपनी चार्टर बोला जाता है, ठीक है। यह क्या था कि यह एक जो है राजलेख था, इसके माध्यम से किया गया था, जिसे सन 1600 ईस्वी में, इसको आप डेट पूरा याद करिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का राजलेख कहा जाता है, ठीक है। जिसके माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक, ये डेट याद रखिएगा, 15 वर्षों तक व्यापार करने में अधिकार प्रदान किया, ठीक है, अधिकार प्रदान किया। और इस कंपनी का सारा जो प्रशासन था एक परिषद को सौंप दिया और उसी परिषद को आप क्या नाम दिए थे, क्या नाम दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम दिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। थोड़ा सा पेन पतला चल रहा है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लिया जाता है। हाँ चलिए, ठीक है। जिसे क्या नाम दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और यह कंपनी वाले इतना ज़्यादा समझ लीजिए अत्याचार किए थे भारत के लोगों पर, यहाँ के लोगों पर, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा 1600 ईस्वी का राजलेख था। और एक चीज़ और इसमें याद रखना है आपको कि यह सिर्फ 15 साल के लिए ही एक जो है एग्रीमेंट हुआ था, 15 साल का, कि एक 15 साल जो है सिर्फ कंपनी जो हमारी लगेगी, यहाँ पर सिर्फ बिजनेस करेगी। उसके बाद यहाँ से स्वेच्छा से वे लोग चले जाएंगे, लेकिन बाद में यहाँ के लोगों को देखते, लोगों के साथ जो है वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर शासन ही पूरा जमा लिए अपना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा दूसरा जो एक्ट आया था, जो हमारा जो दूसरा लॉ बना था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था ये। इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि लोग उससे क्या थे, एकदम परेशान थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकदम प्रकोप बढ़ता चला गया। तो इसी को देखते हुए जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया ब्रिटिश, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित एक पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। मतलब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, इतना ज़्यादा जो है अलग तरीके का बिजनेस कर रहा था, यहाँ पर लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाना, ज़्यादा लगान सूलना, सब सारी चीज़ें यहाँ पर सब थी। तो इसी चीज़ को जब यहाँ से लोग परेशान थे, तो इन सब को मद्देनजर देखते हुए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने एक जो है एक्ट लाया 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट लाया कि अब इनके जो है, जो इनका बढ़ा हुआ दायरा था, उसको जो है उस दायरा, उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने की, निगरानी करने के लिए जो है इस कानून को
बनाया गया था। ठीक है, इस कानून में जो है एक दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। इसमें क्या याद रखना है कि जो है पहले क्या था, जो एक 1773 के पहले की बात है। 1773 के पहले के में जो है बंगाल और मुंबई, जो बंगाल और मुंबई की प्रेसिडेंसियां थी। कहाँ चला गया हमारा पेन? बंगाल और मुंबई और मद्रास है, मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी, इनका पर ये क्या थे, स्वतंत्र थे और सबके अलग अलग क्या थे, गवर्नर थे। क्या थे, सबके अलग अलग गवर्नर थे। लेकिन इस एक्ट के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इन सभी प्रेसिडेंसियों को एक साथ कर दिया गया और इन सब गवर्नर का पद जो है हटा करके गवर्नर जनरल का पद बना दिया। क्या, कौन बना दिया, कौन सा पद बना दिया इन्होंने, गवर्नर जनरल का पद बना दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, काम हुआ था इसमें। इस चीज को आपको याद रखना है कि बंगाल, मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी स्वतंत्र रूप थे और सबके अलग अलग गवर्नर थे, इन सभी प्रेसिडेंसियों को एक साथ बना करके इसका जो है गवर्नर पद को हटा के गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ था कि इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में हाई कोर्ट का निर्माण किया गया। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये थोड़ा सा मोबाइल पेन जो है बैठ नहीं रहा है, इसलिए राइटिंग भी अच्छी नहीं बैठ रही है, बन नहीं रही है, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा उसको। तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है आपको समझना है कि 1773 के पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका अत्याचार, उन्हें कंपनी का रवैया, लोगों से जबरन टैक्स वसूलना और अपने माल को बहुत हाई रेट में बेचना, इन सब गतिविधियों, जब ये सब गतिविधियां जो है ब्रिटिश संसद में पहुंचा, वहां उन्होंने एक एक्ट जारी किया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसको कहा जाता है। उस एक्ट में जो है सिर्फ ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरानी करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। और इस एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा काम क्या हुआ था कि बंगाल, मुंबई और जो मद्रास की प्रेसिडेंसियां थी ये स्वतंत्र थी, सबके अलग अलग गवर्नर थे, लेकिन इन सभी प्रेसिडेंसियों को एक साथ बना करके गवर्नर वाले पद को खत्म करके गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। और जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट काम हुआ, 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, कितना समझ में आ गया आपको? तीसरा एक्ट क्या है हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट यह कब आया था, 1784 में। इस बार इसके बारे में देखिए बहुत कुछ आता नहीं है, सिर्फ आप इसका डेट याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या था कि जो 1773 में जो रेगुलेटरी एक्ट आया था और 1781 में एक और एक्ट आया था, उसको बोला जाता है सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट जो आया था, ठीक, ये सेटलमेंट एक्ट जो है ये दोनों पूरी तरह से क्या हो गए, असफल रहे। दोनों असफल रहे, तो असफल होने के बाद तब जाके ये दूसरा नियम लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत जो था, इस एक्ट के तहत जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ध्यान दीजिएगा मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक और राजनैतिक क्षेत्र था, व्यापारिक और राजनैतिक क्षेत्र को अलग अलग कर दिया। पहले क्या था, सब एक ही में था, सब इसी के ऊपर था, कंपनी के ऊपर ही था, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया कि राजनीतिक और व्यापारिक क्षेत्र को क्या कर दिया, अलग कर दिया। और किस एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा एक्ट आया था, अब जो है चार्टर एक्ट आया। अब तो 1773 के बाद जो है 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद जो है चौथा इसमें हम देख लेते हैं चार्टर एक्ट। ठीक है, तो चार्टर एक्ट जो है एक 1793 में आया। ठीक है, फिर 20 साल के बाद जो है हमने आपको बताया था कि चार्टर एक्ट जो है, दूसरा चार्टर एक्ट 20 साल के लिए समय बढ़ रहा था। आप इसमें 20 जोड़ते जाएंगे, आपको याद कभी नहीं करना पड़ेगा। तो 1813 जो अगला चार्टर एक्ट आया वो 1800 किसमें आया, 33 में आया। और जो अंतिम चार्टर एक्ट था वो कब आया था, 1853 में। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम चीज़ों को सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो चार्टर एक्ट 1793 वाला था,
इसमें भी वही सब चीज़ें थी कि लगातार कंपनी का जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा था और जो भी नियम कानून आया सब फेल हो जा रहे थे। ये भी सब चार्टर एक्ट जो है आया था, उस चार्टर फिर पहले चार्टर एक्ट जो है 1793 आया था, उसके बाद जो है 1813 आया था। 1813 वाला इम्पोर्टेंट है, 1793 वाला चार्टर एक्ट जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जितना इम्पोर्टेंट जो है 1813 का चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट 1813 वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है इसमें जो है ईसाई जो मिशनरीज थे, ईसाई इस मिशनरीज को जो है छूट मिला था कि अब वो भारत में खुल करके ईसाई धर्म का प्रचार करें। तो क्वेश्चन ये आता है कि ईसाई धर्म, ईसाई मिशनरीज को किस एक्ट के तहत यहाँ पर जो है प्रचार धर्म, ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट मिला था? तो चार्टर एक्ट 1813 के जो है अकॉर्डिंग ईसाई मिशनरीज को ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए छूट मिला था। और इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि जितने भी स्कूल हैं भारतीय शिक्षा पर, एक साल में प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपए जो है स्कूल वाले को दिया जाएगा उनके रख रखाव, उनके खर्च के लिए। ठीक है, ये 1813 में 2 इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है। ठीक है, अब फिर आया आपका 1833। 1833 में जो है 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट यह याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब देखिए ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, देखिए मैं एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट से बता रहा हूँ, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो आप क्या बताएंगे कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका 1833 का जो है आपका चार्टर एक्ट था। फिर 1853 का जो 1853 में आपको कुछ क्या याद करने की जरूरत है, तो इसमें जो है इस समय जो 1853 का जब चार्टर एक्ट था उस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी उस समय क्या था? गवर्नर जनरल था। यहाँ पे भी मैं टेढ़ा ही लिखता जा रहा हूँ, बोर्ड पे भी टेढ़ा लिखता चला जा रहा हूँ। तो इस अधिनियम के तहत जो विधायी कार्य थे, मतलब जो विधानसभा वाले कार्य थे, जो रूल रेगुलेशन जो बनाने वाले कार्य थे और प्रशासनिक कार्य को पृथक करने की व्यवस्था की गई जो है, इसमें क्या हो गया आपका कि विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। प्रशासनिक कार्य को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ठीक है, और इसके लिए एक अलग सा नियम कानून बनाया गया था, खैर में जाने की जरूरत नहीं है। भारत के लिए एक अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी जिस समय। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है भारत में जो नियम कानून बने थे उसके बारे में हमने सीख लिया। अब जो है अब हम चलेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत पर नियम कानून बने उनके बारे में, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप घर पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्ती और तैयारी करते रहिए। चीज़ों को बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, बार बार पढ़ना है और एक अच्छा स्कोर लेकर के आना है। तब तक बाय बाय, गुड डे, एंजॉय करिए, बाय बाय।